नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में कि एंगर कैसे देखते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसके ऊपर मेरे पास 3-4 क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको बताता हूं। एक सबसे पहले, विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर? विच ज़ोडिएक साइन गेट्स एंग्री इजीली? क्या आप प्लैनेट भी जानना चाहते हैं? कौन सा प्लैनेट होता है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि एंगर आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है? और क्या ज़ोडिएक साइन है, क्या राइजिंग साइन है, किस राइजिंग साइन के अंदर गुस्सा होता ही है, एंगर इश्यूज होते हैं, कि ये राइजिंग साइन है कि इसके अंदर एंगर इश्यूज होंगे। और एक टोटका टू कैंसल कंट्रोल एंगर, कि कोई टोटका बताए जिससे ये गुस्सा कंट्रोल हो सके। और एक कि मैं बहुत एंग्री रहता हूँ, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, तो क्या वजह है कि मैं बहुत एंग्री और बहुत गुस्से में रहता हूँ? तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो बॉस, वीडियो बड़ा होने वाला है, तो फिर ब्लेम मत करना नीचे कि बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। वीडियो होगा लंबा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले कि विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर। अगर हम एंगर की बात करें कि कौन सा प्लैनेट है, तो इसका सिंपल और आसान नाम आता है, सबसे पहले वो होता है मार्स, यानी कि मंगल। सब कहा जाता है कि मंगल है तो आपके अंदर एंगर है, आपका मंगल खराब है, आपका मंगल इस हाउस में बैठा है, आपका मंगल उस हाउस में बैठा है, आपको गुस्सा आएगा। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो मंगल का हर हाउस में ही खराब लिखा है, तो इसका मतलब मंगल खराब ही है, तो एंगर आपको रहेगा। देखिए, इसको ना समझने का कुछ नजरिया है। ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं उसको हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्लेनेट को हम सीधा ही ब्लेम ना करें कि मंगल खराब है तो आपको एंगर आ रहे हैं। देखिए, एंगर हमारी बॉडी का एक पार्ट है, मेरे ख्याल से एक फीलिंग है। जैसे प्यार एक फीलिंग होती है, वैसे एंगर भी एक फीलिंग है। तो एंगर हमारे को अगर आ रहा है तो ये एंगर आना गलत नहीं है। हाँ, ये है कि एंगर में ना दो तरीके से देखा जाता है कि एंगर कैसा एंगर है। एक कि हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं बिना बात का। एक है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और उसकी वजह से एंगर आया। अगर हम कभी पामिस्ट्री में भी स्टडी करें ना, तो पामिस्ट्री में दो तरह के मार्स, दो तरह के मंगल के माउंट होते हैं। एक होता है यह वाला मंगल माउंट, और पॉजिटिव, इसको नेगेटिव माउंट बोलते हैं। और एक इसको यहाँ पे एक होता है मंगल माउंट, उसको पॉजिटिव मंगल माउंट बोलते हैं। नेगेटिव मंगल माउंट का मतलब हो गया कि आप सामने वाले से पंगा लेने जा रहे हैं और आपने कोई दुश्मन बनाए हैं। पॉजिटिव मंगल का मतलब हो गया कि किसी ने आपसे पंगा लिया है तो आपने उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की है। अब हम कहेंगे अगर मंगल खराब है, तो मंगल अगर ना हो, एग्रेशन अगर ना हो, तो आर्मी ऑफिसर्स कहाँ से होंगे? आर्मी ऑफिसर्स का मंगल खराब नहीं हो सकता, मंगल होगा। आर्मी ऑफिसर का मंगल होगा। पुलिस ऑफिसर, आपको स्पोर्ट्स में अगर जाना है तो आपको पॉजिटिव मंगल और एग्रेशन चाहिए। एग्रेशन अगर आपको चाहिए तो आपको आर्मी ऑफिसर में एग्रेशन चाहिए, आर्मी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ तक कि आपको कोई सर्जिकल अगर कोई काम करना है, सर्जरीज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मंगल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मंगल को हम ये नहीं कह सकते नेगेटिव है। पुलिस, आर्मी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मंगल, स्टेप्स लेना है, अगर आपने कुछ श्रम करना है तो उसके लिए भी स्टेप्स लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत करना, मेहनत करने का मतलब हो गया वो तो शनि हो गया, मगर उस मेहनत को करने के लिए स्टेप उठाना, यहाँ मंगल होता है। अब हम कहेंगे कि जी मंगल की दशा आएगी तो ये आपके साथ पॉजिटिव काम हो सकते हैं। एक तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है ना। एक या आप आर्मी वगैरह ये सारों की सिलेक्शन होगी। अब मान लीजिए किसी की मंगल की दशा आई, अच्छा, मंगल अपना असर तभी, आदमी के अंदर एक नेचुरल, मंगल की दशा के अंदर एक नेचुरल गुस्सा आएगा कि उसके अंदर नेचुरल अग्रेशन, एक नेचुरल उसका झगड़ापन। और दशाएं होंगी तो अगर उसको कोई कुछ कहता है तो वो कहेगा छोड़ो यार, चलो कोई बात नहीं। मगर अगर मंगल की दशा होगी तो उसको एक नेचुरली कुछ अग्रेशन टाइप आएगा, तो ये उसका एक नेचुरली बनेगा। अब अगर उसकी मंगल की दशा आई ना उसकी लाइफ में मेजरली, जैसे वो राहु की अगर दशा में जन्म होता है तो समझ लीजिए वो जाके आएगी उसकी आखिरी 110 साल के बाद, तो 110-12 साल के बाद आएगी। तो आप खुद समझ लीजिए उस टाइम उसके मंगल का क्या असर रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर उसने आर्मी में जाना है, ये सब चीज़ों में जाना है, तो एंगर को हम सिर्फ प्लेनेट से नहीं देखेंगे, हमने हाउसेज और प्लेनेट मिल के बनाएंगे एंगर। कैसे, ये समझ लीजिए। प्लेनेट को मैंने आपको बताया कि मंगल है, मगर बाकी प्लेनेट में भी एग्रेशन होगा, एंगर होगा। जरूर नहीं उसकी वो कहेगा मेरी मंगल की दशा ही नहीं चल रही फिर भी मुझे एंग्री रहता हूं, मैं बड़ा गुस्सा आता है। बाकी प्लैनेट्स के अंदर हमने देखना है कि उनका कनेक्शन किसके साथ बन रहा है।
क्या उनका कनेक्शन 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के साथ बन रहा है? अगर कोई भी प्लैनेट 8th हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है और साथ में 7th हाउस अटैच है, तो नेचुरली उसको अग्रेशन उसका बनेगा। एक कंडीशन हो सकता है डायरेक्ट स्टेटली हो सकता है, 7th और 8th का लॉर्ड 12th में बैठा है, ये कंडीशन हमारी कहाँ बैठेगी? शनि के अंदर। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन ऐसे हो सकता है कि 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है मगर जो नक्षत्र में बैठा है वो 12th हाउस का नक्षत्र है, ये कंडीशन बन सकती है। ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि किसी भी तरीके से 7th 8 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th 8 नक्षत्र दिखा रहा है, किसी भी तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके अंदर ये 7th 8th और 12th हाउस कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आदमी के अंदर अग्रेशन आता है, फिर वो चाहे कोई भी प्लेनेट हो। और अगर उसकी कुंडली में ये प्लैनेट्स बार बार ये हाउसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसके अंदर गुस्सा, एग्रेशन रहेगा। तो ये अग्रेशन होना गलत नहीं है, मगर मैंने आपको बताया कि हम गलत हैं उस एग्रेशन को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आर्मी पर्सन के अंदर अगर कोई ऐसा आदमी चला जाए जो बिल्कुल जिसके कॉम्बिनेशन 5th हाउस 11th हाउस वाले प्यार मोहब्बत करने वाला आदमी है, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा? गोली थोड़ी मारेगा, उसको एग्रेशन होगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, गोली चलाने टाइम वो कहेगा नहीं यार, सामने वाला भी इंसान है, इसका शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, तो हमें गोली नहीं मारनी है, तो वो सिचुएशन खराब हो जाएगी। यही अग्रेसिव आदमी को अगर आप गलती से कोई ऐसे डेस्क जॉब पे बिठा दे जो कस्टमर सर्विस के अंदर होगा, तो क्या होगा? कस्टमर ने उसको थोड़ा सा परेशान किया, उसका एग्रेशन वाली बुद्धि होगी, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसको सुना देगा। पीछे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एयर होस्टेस की कस्टमर के साथ लड़ाई हो रही थी। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस अलग चाहिए। एग्रेसिव आदमी अगर किसी ऐसे काम में आ जाए जहाँ पे कस्टमर सर्विस है, तो वो सिस्टम थोड़ा सा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अग्रेशन आपके अंदर है, नेचुरली देखिए कि आपके अंदर अग्रेशन है, तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप किसी जिम वगैरह उसमें जाइए, या आप आर्मी वगैरह में जाइए। मगर अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, आपने बोल दिया अग्रेशन है तो सारे आर्मी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? डॉक्टरेट की सर्जिकल वो बन जाओ, सर्जरीज करने, तो डॉक्टर की एजुकेशन उतनी नहीं हुई तो क्या करोगे? फिर आपको जिम में, स्पोर्ट्स में जाएंगे, आप अखाड़े में जाइए। तो इसी तरीके से आदमी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जो नहीं ढूंढता है उसको वो अग्रेशन एंग्जाइटी देता है। कॉम्बिनेशन सेम है एग्रेशन और एंग्जाइटी के, बस ये है कि अगर आप उस प्लैनेट्स को यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एग्रेशन और एंग्जाइटी देगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ज़ोडिएक साइन गेट्स एंग्री इजीली। देखिए, राइजिंग साइन की बात करते हैं, लगन की। लगन में 3 हमारे फायरी साइन है। सबसे पहला हमारा फायरी साइन है एरीज यानी कि मेष, दूसरा है हमारा लियो यानी कि सिंह, और तीसरा है हमारा सेजिटेरियस यानी कि धनु। अब तीनों के प्लैनेट्स लॉर्ड अलग हैं। पहले का है मंगल, मंगल आपको पता ही है सीधा चलता है, उसको कोई भी बात है तो वो सीधा एक्शन ले लेता है, जल्दी ज़्यादा देर सोचता नहीं है। दोस्त ने बुलाया, चलना है, दोस्तों का दोस्त है, तो भिड़ना है भिड़ जाएगा। भेड़ जैसे हल्का सा खतरा लगता है भिड़ जाती है, बिल्कुल वही है। सबके तरीके अलग हैं, ये नहीं कि तीनों के अग्रेशन में अलग है, नहीं। मंगल का अग्रेशन है, आपने मंगल को काम दे दिया कि भैया तूने जाके ये, मान लो आर्मी के अंदर है, ये वाला किला तूने, मतलब ये वाला पॉइंट तूने हासिल करना है, वो निकल पड़ेगा, कैसे भी करेगा वो आपको पॉइंट लाके दे देगा, मतलब वो अपने काम में निकल पड़ेगा। अगला जो है वो है लियो। लियो का मतलब हो गया यहां फायरिनेस जो आएगी वो आएगी मैनेजमेंट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे हमें नहीं पता नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, मगर अगर कुंडली देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये लियो असेंडेंट के है। ऐसा आदमी अगर राउंड पे भी निकलता है तो उसकी वो शेर वाली फायरीपन होता है, क्योंकि सिंह राशि है तो शेर वाला ऐसा फायरीपन होता है कि उसने सिर्फ राउंड मार के देख ही लिया तो सामने वाले अपना काम करना शुरू कर देते हैं, भैया गलत हो गया। शेर जब निकलता है राउंड पे तो सारे जानवर अलर्ट हो जाते हैं, हालांकि वो सबको नहीं कुछ कह रहा, बस उसको पता है कि वो राजा है, उसके अंदर फायर है राजा वाली, निकलता है। यहां उसकी फायर है, पॉजिटिव है। तीसरा सेजिटेरियस का एंगल अलग तरीके का है। सेजिटेरियस यानी कि धनु, इसने आगे चलना, इसकी फायर इसको आगे लेके जाती है, मतलब इसने, मतलब घोड़े पे सवार आपने देखा ना कि पीछे धनुष का इसका निशान है, इसका मतलब यह है कि आदमी सीधा जा रहा है और दौड़ रहा है, उसने आगे जाना, उसकी फायर उसको ना
कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, और साथ साथ वो अलर्ट भी है, पीछे देख भी रहा है कि कहीं कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, कि मैं भैया मेरी आंखें आगे भी हैं और मेरी आंखें पीछे भी हैं। इन्हीं के साथ अगर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जिनके साथ मान लीजिए कुछ नंबर्स आपके न्यूमोलॉजी के अंदर 9 मल्टीपल हो जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एंगर इश्यूज देते हैं। ज़्यादा हो जाएगा, मैं न्यूमोलॉजी बीच में जोड़ दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइए। मगर ये कुछ कॉम्बिनेशंस है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा एकदम से कॉम्बिनेशन देख के ये एंग्जाइटी है, क्योंकि मेरी खुद की प्रिडिक्शंस कई बार गलत गई थी। जब मैं नया नया कर रहा था, मैंने कुंडली में देखा, कुंडली में कॉम्बिनेशंस थे, मैंने कहा आपको गुस्सा आता है, वो कहते नहीं आता। यार गुस्सा तो बहुत दिख रहा है कुंडली के अंदर, आपसे पूछा, वो कहते नहीं जी गुस्सा गुस्सा कोई नहीं जी, हम गुस्सा करते नहीं। वो क्या करते थे, उनका काम किस चीज़ का था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो सारा दिन तो इंजीनियरिंग उसमें लगे रहते थे, सारा अपना मेहनत करके। गुस्सा कहाँ से बचेगा, गुस्सा उसके अंदर बचेगा जो खाली बैठा है। मेरे अंदर अगर मेरे प्लैनेट्स वाले गुस्से वाले हों, पीछे थे भी, तो अगर मैं, आप लोग कोई मेरे से पूछने आएगा, गुस्सा आ जाएगा, 4 बार कोई पूछेगा क्या भाई समझ नहीं आ रहा एक बारी के लिए, ये होती है कि आपके प्लैनेट्स यूज नहीं हो रहे तो आप परेशान रहेंगे, प्लैनेट्स यूज हो रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे। ये था ये क्वेश्चन। हाँ जी, अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं, पहले वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। वाई आई एम सो एंग्री का हो गया, टोटका टू कंट्रोल एंगर। देखिए, टोटका मतलब रेमेडीज टू कंट्रोल एंगर। अगर हम रेमेडीज की बात करें तो सबसे आसान रेमेडीज ये हैं कि जो भी प्लेनेट आपका चल रहा है उसके साथ ये कॉम्बिनेशंस अगर बन रहे हैं और आपको पता चल गया कि आपके कॉम्बिनेशंस हैं, मेडिटेशन आपसे होगी नहीं, क्योंकि उसमें ध्यान लगता है, और ध्यान गुस्से फायरी वाला नुकसान होता है, और आदमी के अंदर गुस्सा चढ़ा होता है। तो मंत्र जाप कर सकता है, जोर जोर से मंत्र जाप करे उस दशा के, तांत्रिक मंत्र होते हैं, जोर जोर से मंत्र जाप करे, थोड़ी सी उसके अंदर ऊर्जा और पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा शांति मिलेगी उसको। स्पोर्ट्स की तरफ जाए, स्पोर्ट्स खेले दबा के, क्रिकेट खेले, जो भी अपनी एज के हिसाब से वो खेल सकता है। जिम एक्सरसाइज, जिम में जाके जोर जोर से एक्सरसाइज करे, जो भी करे, वहां अपना एग्रेशन निकाले, वहां अपना मंत्र जाप हो गया, मैंने जो आपको पॉजिटिव धार्मिक तरीका बताया, एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक से उसका काम नहीं चलेगा। मतलब वो अपने आप को इतना थका के रखे, या कोई काम ऐसा करे, उससे रिलेटेड काम करे जिसमें एंगर उसका यूटिलाइज हो। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी मैंने बताया वो पॉजिटिव रेमेडी तो यही है कि आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपका काम आधे से ज़्यादा अपने आप ही प्लानट यूटिलाइज होता है। मगर जिनके प्लानट यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरी तरह वीडियोस देख रहे हैं सारा दिन, सोशल मीडिया मतलब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पे बैठे हुए हैं, तो उनका एंगर यूटिलाइज नहीं होता। उनको चाहिए कि ये अपना एक्सरसाइज और इसकी तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, अपना एनर्जी को यूटिलाइज करें। मैं देख रहा था कोई और चीज़ रह तो नहीं गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थी, अगर आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये यूटिलाइज हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, जो एनर्जीज बर्स्ट हो रही है ना, एनर्जीज निकल रही है ना, तो वो कहीं यूटिलाइज होनी चाहिए। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी, कुछ गलत लगी होगी तो माफ़ी चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।